ये उसको सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो प्रवास होता है। जब कार्यकर्ता से जाके मिलना पड़ता है, उनका सुनना पड़ता है, तो वो करना जो है मेरा दूसरा मकसद है। और पिछले 2 दिनों में अभी और भी हमें कुछ जगहों पर रुकना है। मुझे ये एहसास हुआ, मैं आप सभी के इमोशंस को मैं बहुत बखूबी समझता हूँ, ना केवल समझता हूँ बल्कि मेरा भी एक सवाल है। मैंने इस चीज को सिर्फ मैं यहाँ करगिल में आके ये सवाल नहीं उठा, मैंने ये सवाल स्टेट एग्जीक्यूटिव के मीटिंग में भी उठाया, अशोक कौल जी से भी पूछा, और पार्टी के मेजर गैदरिंग में भी हमने पूछा। चाची गलसन जी को मैंडेट मिलने के बाद, हालांकि उनको मैंडेट मिलने से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मेरा एक सवाल है, किसी भी कार्यकर्ता का सवाल होगा, जमयांग जी भी एक कार्यकर्ता है, तो इनके लिए मेरा एक सवाल है जो हर चीज का भी हमारे जितने भी स्पीकर थे उन्होंने भी पूछा कि क्या चीज में कमी रहेगी। कम से कम उस चीज का एक कार्यकर्ता को जवाब तो दें, ताकि हम सब मिलकर उस चीज पे काम करें, या आगे जाकर पार्टी के मैंडेट पे कोई भी लड़े वो भी सीखे कि हाँ भाई यहाँ पे चूकना नहीं। पर ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। तो मेरा ये सवाल, मैं ज्यादा गोल नहीं घुमाऊंगा, ये सब पार्टी का कार्यकर्ता रहते हुए मेरा भी उनसे एक सवाल ये रहा, और इस चीज को जिसको भी बुरा लगे बार बार मैं पूछने वाला हूँ कि कहाँ पे किस चीज पे चुप रह चुका है। कल तक मेरा 3 जगह पे पूछा था, पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर जमयांग जी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, काम को लेकर ऑपोजिशन बोलते हैं, पार्टी को स्ट्रेंथन किया उस चीज को लेकर भी जमयांग जी का 10 on 10 है। अब चौथा सवाल ये है, अब ग्राउंड पे भी सब बोल रहे हैं कि जेटीएन जी ही है, तो उसके बाद फिर क्यों? चौथा सवाल भी जोड़िए इस प्रवास के बाद। तो ये एक चीज है, ये जो एक सवाल है, मुझे लगता है कि पूरे भाजपा परिवार को दिल से सोचना पड़ेगा, इस चीज पे मंथन करना पड़ेगा। तो इसी गुजारिश के साथ मैं आप सभी को आपके बिल्कुल बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर, और उससे भी इम्पोर्टेंट, जितना भी इस 5 साल में भाजपा सरकार के अंदर जमयांग जी के नेतृत्व में जितना भी काम हुआ, उन चीज़ों को आप लोग सपोर्ट करते हुए उसको एक्सेलरेट करने के लिए, और हमारे पूरे ये रीजन के ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं, आप सभी को यहाँ पे गैदर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमयांग साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंडल प्रेसिडेंट इस शंकु सब डिविजनल हेडक्वार्टर के मंसूर जी, और यहाँ पे आज इस मंडल ऑफिस में, बीजेपी मंडल ऑफिस में जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता का आए हैं, इनके बीच काचो साहब हमारे टीएसजी के जो मंडल प्रेसिडेंट है, यहाँ पे हानी भाई हमारा बरसू मंडल प्रेसिडेंट, और पिछले जो काउंसिल इलेक्शन में जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट अजय अहमद साहब, और वहाँ पे हमारे मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, और हमारे यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पे हमारे लोग बैठे हैं, और नंबरदार साहब संग्रह से आए हुए हमारे अपन सत्तर जी के नुमाइंदे करते हुए यहाँ से आप आए, और हमारे नदीम जी, तमाम लोग आप सब आज यहाँ पे अपॉइंट किया है। मैं इस चीज़ के लिए आप सबसे शुक्रगुजार हूँ। इस टूर में हमारे साथ ले से ऑनरेबल काउंसलर चिल्लेस नुरबू जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, उसी के साथ साथ सोनम नोरबू जी, आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जो कि लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह हमारे मीडिया सेक्रेटरी से काफ़ी जो हमारे सीनियर वर्कर आज इस टूर में साथ में। जिस तरह आप सब जानते हैं कि इस टूर का क्या मकसद है। इस टूर का मकसद जो है, कल हमारे इस आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो कि 20 मई को होना है, जो ईवीएम बटन दबा के जो वोटिंग होना है, उसमें हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही एमपी जीते,
नरेंद्र मोदी जी की आपके बार 400 बार में लद्दाख खित्ते से MP जाए और हमारे जितने भी काम लद्दाख में हुआ है, चाहे लद्दाख को यूटी बनाने से लेके हमारे गरीबों को मुफ्त की राशन देने तक हो, या हमारे लद्दाख में यूनिवर्सिटी बनाने से लेके सांकू में हमारा डिग्री कॉलेज बनाने तक हो, या जितने भी तमाम काम में गिनते जाऊं, जोजिला टनल से लेके हाज कमेटी बनाने से लेके जितने भी काम हुआ है, काउंसिल के बजट बढ़ाने से, काउंसलर के सैलरी बढ़ाने से, BDC का बजट बढ़ाने से लेके तमाम मोबाइल टावर, जल जीवन मिशन, कितना काम गिनो, PMGSY, CRA, अनगिनत काम यहाँ मोदी जी की लीडरशिप में हुआ है। इतने सारे काम को ध्यान रखते हुए कमल का बटन दबाना हम सबका मकसद है। लेकिन एक शिकायत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, उन सब के दिल पे, उन सब के जबान में जो आ रहा है, मैंडेट देते वक्त एक तो अभी यहाँ मंडल प्रेसिडेंट सभी लोगों ने कहा कि थोड़ा इनसे भी मशवरे करता, हमारे जो सिटिंग ऑनरेबल काउंसलर लोगों से थोड़ा मशवरे करता, हमारे ले व करगिल के जो नेताओं से मशवरे करता, या इतने भी फुर्सत नहीं था, कम से कम हमसे तो मशवरा करता, हमसे तो कम से कम मशवरा करता। या मान लो एंटी इनकम्बेंसी था, हमसे कोई लोग नाराज थे, हमने काम नहीं किया, पार्लियामेंट के ऐवान में हमने बात नहीं रखा, हमने टूर नहीं किया, कारगिल में नहीं किया, ले में नहीं किया, हमने बौद्ध मुस्लिम में दरार पैदा किया, ऐसा कोई वजह होता तो वो बता देता, हम सुधार लेते, वो बता देता हो, हम सुधार लेते। बिना रीजन के ऐसे जो एक कैंडिडेट बदल देना, अफसोस तो होता है एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक बंदा होने के नाते। 5 साल जितना काम किया दिन रात लगा के, जिस तरह आप सब यहाँ पे गवाह बैठे, अभी यहाँ पे काचो साहब बता रहे, कारगिल के ऐसे कॉर्नर नहीं है जहां पे हमने कदम नहीं रखा, ऐसे कॉर्नर नहीं है जहां पे मोदी जी के स्कीम के माध्यम से जो है विकास हमने नहीं पहुंचाया। और साथ ही साथ इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कारगिल के जो मुसलमान इलाकों में, मैं समझता हूं यहाँ आप लोगों को कितना चैलेंज फेस करना होता है, अलग अलग नैरेटिव सेट करते थे, फिर भी हमने कोशिश करके पिछले काउंसिल इलेक्शन में हमने कितने कैंडिडेट खड़ा करने में सक्सेस हुआ, काफी 10,934 वोट कमल के बटन पे आया। उसमें हमारा कैंडिडेट यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, इसमें अभी मैं ये लंकर से वाला मंसूर को मैं है ना, मतलब इतना देखो ना, कार्यकर्ता को उनके एब्सेंस में भी पता चलता है कि कौन है या नहीं है। हमारे अगर सब डिवीजन सांकू के बात करें, 9 काउंसलर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और सांकू के हेडक्वार्टर से हमने कैंडिडेट निकाल के अच्छा वोट हमने हासिल किया। अब सबके मेहनत से, क्योंकि हम सब ने टीम वर्क किया था, हमने दिन को दौड़ा, रात दौड़ा, इस पार्टी को हमने खड़ा किया। लेकिन संगठन को इतना मजबूत करने के बावजूद भी बिना रीजन के टिकट काट देना, या कोई हमको बोलता है कि आप पार्टी के आइडियोलॉजी से बाहर जा रहे, या आपने कोई घोटाला किया, या आपका नाम कहीं कोई सेक्सुअल स्कैंडल में आ गया, नहीं मोदी जी को बदनाम किया, कोई जवाब नहीं, बस ऐसे ही किसी का मर्जी चला काट दिया, दूसरे को खड़ा कर दिया। हमको दूसरे व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं, वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेगा जो CC साहब, अच्छा हम साथ में काम करते, पार्टी का अच्छा कार्य करता है। लेकिन पार्टी के ये तौर तरीका जो है आज किसी भी कार्यकर्ता के समझ में नहीं आ रहा है, और हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लद्दाख में आप लोग पार्टी के हमको नेता मानते हैं, हमारा जिम्मेवार भी बनते हैं इस मुश्किल अवसर में हर जगह जाके इस पार्टी को और भी संभाल के रखना है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, आप में से अभी लोग, जैसे कि यहाँ पे अभी आपने बताया कि आपके शख्सियत को देख के, आपके चेहरे को देख के हम इस पार्टी से जुड़े हैं। अब आप भी कैंडिडेट नहीं रहेगा तो हम नोटा पे दबाऊं क्या, हम दूसरी पार्टी ज्वाइन करूं क्या, सभी लोग पूछ रहे हैं आज। अगर मैं चुप बैठता, मैं घर में सो के बैठता, तो हमारे कार्यकर्ता लोग क्या समझेंगे। आज इसलिए इस टूर का हो रहा है कि भाई जितने भी हमारे वर्कर हैं उनके साथ सलाह मशवरा हो, उनके साथ एक चर्चा हो, क्योंकि हम सब में एक राबिता है, हम सब में एक इमोशनल कनेक्टिविटी है। हमने इस पार्टी को जिंदा रखना है, हमने लद्दाख को आगे बढ़ाना है, हमने करगिल को तरक्की करना है, हमने यहाँ के गरीब मजदूर जितने भी यतीम है उनको जो है सरकारी सारे मुफ्त उनको पहुंचाना है। इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई पार्टी के खिलाफ जाके नारा नहीं लगा रहे। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगा के चलते हैं, आज भी हम बीजेपी जिंदाबाद के नारा लगा रहे, आज भी हम नरेंद्र मोदी जी के लिए खड़े हैं। हम पार्टी के खिलाफ नहीं है। ले पार्टी ऑफिस में बैठ के कुछ लोग का नैरेटिव सेट कर रहा था, नहीं जी जमियों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। निकालो, अगर ये कार्यकर्ता लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है निकालो,
अगर किसी मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है, इस पार्टी को कार्यकर्ता और हम लोग चला रहा है या सिर्फ 2-4 लोग चला रहे हैं। शिकायत ये है, आज हमने पिछले 2-3 महीने से हमने पार्टी के अंदर बार बार बोला सुधारो सुधारो सुधारो, आखिर इस नौबत पे पहुंचने दिया। आज मजबूर होकर हम मैदान पे निकलना पड़ा। मैंडेट डिक्लेयर होने के अगले से 3 दिन मैं घर में चुप बैठा, बाहर नहीं आया। फिर भी मैंने एक विंडो दिया, 3 दिन मौका है, इस सिस्टम को सुधारो, वर्करों को खुश करो। क्या करना है? आज वर्कर लोग जो है कैंडिडेट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हालांकि कैंडिडेट का कसूर नहीं है, वो बेचारा फंस गया बीच में, ना वो कैंपेन कर पा रहा है, ना वो नॉमिनेशन फाइल कर पा रहा है, वो बेचारा फंस गया। और वो फंसाने वाला भी अपने बीच में से 4 लोग हैं, वो फंसाने वाला। अगर पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहते हैं, उन 4 को पकड़ के ले लो ना। आज पार्टी हमारा जो है लेह में, कारगिल में इतने अच्छे खासे पार्टी बढ़ गया, हम जीतने के तादाद पे बड़ी मार्जिन के साथ। पिछले बार 42,000 वोट आया, तो इस बार मैंने शुरू में नारा लगाया था 50,000 पार का, देखा होगा आप लोगों ने। और ये क्या कर दिया आपने, 5,000 भी मिलना वोट मुश्किल कर दिया। ये कौन सा तरीका हुआ? लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीते या हारे, हमने इस पार्टी को जिंदा रखना है, इस पार्टी को हमने समेट के रखना है। आज मैं जिस लड़ाई को लेके आगे निकल गया हूं, मैं पार्टी के लिए निकल गया। चेतन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेतन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेता हमारा कैसा है, चेतन चंद्र जैसा है। मेरा ये शिकायत बिल्कुल नहीं है कि मैंडेट मुझे क्यों नहीं दिया। हाँ, एक बंदा होने के नाते 5 साल काम किया, आप लोगों से मिला, तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन चलता है। तीसरे दिन समझना पड़ता है, क्योंकि कोई कुर्सी किसी के नाम पे इंतकाल नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। आपके कारगिल में कितने सीसी बदल गए, कितने एमपी कारगिल से है, कितने एमपी लेस से, कितने लोग मिनिस्टर बन के वो हाँ रिटायर हो गया, साबिका हो गया, वो होता है, ये हम समझते हैं। शिकायत हमारा वो नहीं है कि आज मेरा कुर्सी जा रहा है, कल मुझे कौन सा कुर्सी मिलेगा, शिकायत मेरा वो नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेता है, हम इस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, हम सबका साथ सबका विकास को मानते हैं, लेकिन ये मानने वालों के साथ इतना गलत क्यों होते हैं? हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गलत क्यों होते हैं? तो ये इस चीज के लिए मैं कारगिल में जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, हम हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले लोग हैं, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, ना हम जुल्म सहेंगे ना हम जुल्म करेंगे, ठीक है? इसलिए आज आगे आगे आवाज निकाल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगा, बहुत सारे लोगों को होगा। जो लोग इस गलत सिस्टम चला के उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको तकलीफ होगा, और हमारा मकसद ही उनको तकलीफ देना। लेकिन इस सिस्टम को हम सुधारेंगे, हम अपने पार्टी को ऐसे बिगाड़ने नहीं देंगे। हम अपने पार्टी के झंडा जिसने उठाया है, उस पार्टी के मान सम्मान और कार्यकर्ता के मान सम्मान को हम आगे रखेंगे। हम इस बात को लेकर आज सभी लोग पूछ रहे हैं, जिस तरह कारगिल से अभी हम यहाँ ताई सिरू से पानीखर से जो हमारे कार्यकर्ताओं से जो मिल के आए, सभी लोग बोल रहा है हम अपने पार्टी छोड़ के, अपने तंजीम छोड़ के आपके साथ जुड़ा। आज आप ही खड़ा नहीं रहेगा तो हम कहां जाएंगे? हम तो बेबस, हम तो यतीम की तरह हो जा रहे हैं। कल को दूसरी पार्टी के कुछ लोग तंग करेंगे तो किसको शिकायत करेगा? कौन आएगा उनको मदद करने के लिए? ये हमारे वर्करों का चिंता है। अब वो काम कौन करेगा, चिंता ये है। इसलिए हम सब ने एक राबिता शुरू किया है और ये आखिरी मंजिल तक हमने राब्ता रखना है। मैं आप सबको एश्योर करने आया हूं, यकीन दिलाने आया हूं, आज भी मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आज भी हम इस पार्टी को जिंदा रखेंगे। लेकिन इस तरह से कुछ लोगों को मन मर्जी हम पार्टी के अंदर से भी करने नहीं देंगे, बाहर से भी करने। बात ठीक है? अगर आप लोगों को ठीक है तो ठीक है, मंजूर है। इसलिए कल आपने संस्कार में देखा कितने लोग शोर मचा के चिल्ला रहा है, कितने लोग शोर मचा रहे हैं। ले में आपने एयरपोर्ट का जो नजारा देखा, हमने किसी को नहीं बुलाया। रात को 9:30-10 बजे मैंने जहाज के टिकट किया ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये शोर होगा। दिल्ली में बैठे नेताओं को कहीं ना ये ना लगे कि मैंने लोगों को उकसा के लाया, इसलिए मैंने चुपचाप रात को टिकट करके सुबह आने का था। मैंने अपने ऑफिस में बताया कि भाई कल मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके। तो ऐसे करके लोगों में, अब देखो
एयरपोर्ट में भी सीएडी के लोग बैठे, आईबी के लोग बैठे, काफी लोग बैठे, जहाज के जो ऑपरेटर लोग बैठे। कहीं से मैसेज वायरल हो गया, सुबह आपने देखा 3 घंटे में 500 लोग वहां खड़ा हो गए। क्यों? क्योंकि हमने एक इमोशनल कनेक्टिविटी किया है विकास के साथ साथ, पार्टी के साथ साथ। आज हमने इस इमोशनल कनेक्टिविटी को नहीं पाया और पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाना है। पार्टी के अंदर बैठ के हमने इस पार्टी को खड़ा करना है। फिर से हमने अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि पार्टी आपके बात ना माने, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान ना बढ़े, लोगों को जो है तसल्ली ना मिले तो क्या करेंगे? तो मैंने पूछा क्या करना चाहिए, अब लोग बताइए क्या करना चाहिए। मतलब गा दुख दारा की छाना रे भाई गाची में क्या जुल्म बसदम बासे दी जगह के चाय ना साफ या तो से दे कर हर जगह गाची के रने नौ से के लास पर बचे ज्ञान न थे अल्हम्दुलिल्लाह मार ज्ञान न थे वाला जने राज न मार ज्ञान न थे नी सफा से में के चाचा में अच्छा हम रात दिन हमारा जो चार बुलाक है, 4 बुलाक आपके साथ ही है। तेजी बुलाक, सांको बुलाक, बेसुर बुलाक, बरसो बुलाक आपके साथ ही है। आपके जब पार्टी में जाना हम पार्टी में भी डूबेगा, वही बोलेंगे आप लोग, हम डूबेगा। इसलिए मेरे आप सबसे गुजारिश है, जो अब कल 26 तारीख को इलेक्शन का नोटिफिकेशन आया, ज्यादा दिन तो हमारे पास भी नहीं है। ये ऊपर बैठे वो पार्टी वाले समझते हैं, नीचे वर्कर भी समझते हैं। 3 तारीख को लास्ट डे है। 3 दिन में अपने घर में बैठा कि मैंने भी ये सोचा कि कोई बात करने आ रहे होंगे, कोई तमीज से पेश आएंगे कि भाई कैसे इसको हम ठीक करें, कोई ठीक ढंग से जो है। हाँ, इंडिविजुअल आए, अब मैं क्या समझूं वो पार्टी की तरफ से आ रहा है, जाती तौर पे आ रहा है, अथॉरिटी लेके आ रहा है, ऐसे बात सुनने आ रहा है, क्या है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 3 दिन कमरे में बैठने के बाद चौथे दिन मैंने सोच लिया अब मैदान पे उतारना पड़ेगा। तो कल से शुरू किया, आज हम मैदान पे हैं, परसों और 1-2-3 मैदान पे रहेंगे। ठीक, आप सभी लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। डिसीजन मेरा नहीं होगा, डिसीजन आप लोगों का होगा, कार्यकर्ताओं का होगा। तो आपके डिसीजन के हिसाब से अगर आप लोग बोलेंगे जमियां जी बहुत हो गया, नौटंकी, बैठो चुपचाप, हम बैठने के लिए तैयार है। आप लोग बोलेंगे भाई हम पार्टी के अंदर से लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा भी ना अच्छा ना मजदूर है जुगा ना ना अच्छा कौन सा तरह तरना से ना अच्छा नंगा सुन मेरा ना अपन अच्छा कौन बस कितना का सोच से कुमार बस कराता है। सही बात, बिल्कुल हम भी ना अच्छा ना मजदूर है अगर आप नहीं होगा तो आप फिर दूसरा वोट नहीं देंगे, सीधी बात। यदि इंसानियत बोलता जो से दे ना लेकिन अच्छा 10 रुपए लेस में ना अच्छा 10 रुपए थोड़ा में ये आदमी कुछ काम का आदमी है भाई दर्शक तो अच्छा यार में जोड़ा ही सोच ना सही बात है, सही बात है। अच्छा नहीं कब अगर पार्टी जा चुकी है तो अच्छा मतलब ये आदमी कम का आदमी है जब ना जोड़ा ही बस ना पार्टी है सेट के बिन तो आजाद नहीं। सही बात है। जी चलो सरकार में आज 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन को हफ्ता तो पारे ना अच्छा फैसला था और 3 दिन में Sana ijat samala, nas share ka yantan samala, dito se esperat song atan samala. Shukriya juit yantan samala, dirgam na darum bing bagoset, darum ngata zanskar na espera nyanios. Diring de kana ngata nga ilake ngata suru sang ku espera na nyans. De kana ngata kargil ka cheez renu, daraz ne cheez renu, nubra na cheez renu, chanta na ngata worker gune cheez renu. ngata na में पार्टी वर्कर गुलना टीचर है दूसरे पार्टी वर्कर ला टीचर लंग चमें चीज छेद ना ngata ना पार्टी वर्कर ला टीचर ngata फैसला नहीं चाहिए दे फैसला वे का ची बाबत नाम अगर यंता देश पे फैसला हो जाए शिक फोरना लबेक जरे ngata सामाजिक सोंसे बिंचा शुक्रिया।